गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो यूनिट चल रही है थर्ड उसकी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन आपको पेयर के अंदर सीधी मिल जाएगी, कुछ क्वेश्चन आपको लैंग्वेजेस में मिलेंगे और लैंग्वेज की क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अनुसार आपको इक्वेशन बनानी है और सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन की जो इक्वेशन होगी उनको आप सोल्व कर सकते हैं जो मेथड आपको अच्छा लगे। यानी आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे सोल्व कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको इजी लगता है तो आप उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ये कहें कोई इक्वेशन मिले आपको, अगर उस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल दे दिए और उसमें कंडीशन लगा रहा है कि इसको सोल्व कीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड से ही, या इसको सोल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको उसी मेथड का यूज करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सॉल्व योर सुटेबल मेथड, कि आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से सोल्व कीजिए, तो आपकी मर्जी होगी, आप उस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने देखा कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 था, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। तो मेरे पास इक्वेशन के अंदर जो रियल नंबर है वेरिएबल है वो किसने फ्रैक्शन के रूप में है, इसको सोल्व करेंगे पहले। यानी क्या करेंगे, हम एलसीएम से सोल्व करेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो क्या करेंगे एक साथ निकाल देंगे, दोनों के एक साथ। कैसे, 2, 3 और 1 तीनों के तीनों 6 की टेबल से होंगे, ठीक है। यानी 6 की आएगा इसका एलसीएम, किसका 2 का 3 का और 1 का। रियल नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए और वेरिएबल क्या करना, जिस कंडीशन में वैसे का वैसा वेरिएबल आ जाएगा, x आ गया और y, यानी नीचे वेरिएबल को वैसे ही उतार लीजिए जैसा आपके पास ऊपर है। यहाँ भी x क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी y मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी 2x 3y और 1 का एलसीएम आ गया 6xy। अब ये नंबर इससे डिवाइड होगा तो जहां x से तो x हो जाएगा, यानी 6xy को मैं 2x से डिवाइड करूंगा, डिवाइड क्या करेगा डिवाइड, तो x से x कैंसिल, 2 3 जा 6 बच गया y, क्या गया 3y आ गया प्लस, अब क्या होगा 6xy किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 3y से, यानी y से y कैंसिल, 3 2 जा 6 क्या बच गया 2x, ऊपर क्या है 1 है, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, यानी 2x इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 1 से एज इट इज, मल्टीप्लाई 2 12xy, 12xy, और इधर जो मैंने एलसीएम निकाला है वो क्या जाएगा 30 जाएगा। ध्यान रखना, जब आपने दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एलसीएम एक साथ निकाला है तो क्या होगा एलसीएम कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा 3x प्लस 3y प्लस 2x इक्वल टू 12xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सोल्व करेंगे वैसे ही एलसीएम से, हमने 3 का 2 का और 6 का निकाला एलसीएम 6 का है, और xy है जी। ध्यान रखना मैंने दोनों साइड का एलसीएम एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, कंफर्म। अब 6xy डिवाइड होगा 3x से, यानी x से तो x कैंसिल, 6 3 टेबल में 2 पे और y का y प्लस क्या जाएगा 6xy किसे डिवाइड y से y कैंसिल, 6 2 की टेबल पे
3 पर और x का x फिजिकल टू 6xy को डिवाइड करूंगा 6 से, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा xy, x मल्टीप्लाई 13xy को ये कैंसिल। फिर ध्यान रखना जब आप एलसीएम लेफ्ट और राइट दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं तो सोल्व करने के बाद एलसीएम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 2y प्लस 3x इक्वल टू 13xy, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब पहली इक्वेशन में देखा 3y है, दूसरी इक्वेशन में देखा 2y है, तो क्या करेंगे भाई एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे इन दोनों क्या वेरिएबल और रियल नंबर क्या करेंगे सेम करेंगे, कोई भी एक का x वाला या y वाला। शुरुआत में क्या है y है तो y का सेम करेंगे। क्या तरीका होता है इसका कि पहली वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई कर देगा दूसरी इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन के उसी वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3, यानी पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के एक वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी वाली पहली इक्वेशन, यानी हमेशा दोनों इक्वेशन का एक वेरिएबल जो पहली इक्वेशन में आगे है दूसरी में गुणा करना है वेरिएबल, फिर पहली का रियल नंबर करेगा दूसरी को गुणा और दूसरी करेगा पहली को गुणा, तो क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन जो मेरे पास ऑब्टेन होगी और दो उन दोनों का y वाला रियल नंबर क्या होगा इक्वल आ जाएगा, यानी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 3 2 जा 6y प्लस 4x इक्वल टू 24xy, इक्वेशन नंबर थर्ड स्पून करेगा 3, यानी 6y प्लस 9x इक्वल टू 39xy, इक्वेशन नंबर 4। क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्यों, मेरे पास जो दो इक्वेशन है उसका एक वेरिएबल y वाला उसकी जो दोनों में जो रियल नंबर है वो क्या आगे इक्वल है और सेम साइन है, इक्वल हो और सेम साइन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, थर्ड में से मैंने 4 डाल दिया, प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 4x में से गया 9x माइनस का 5x, 24 में से गया 39 माइनस का 50 और xy एज माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 5x इक्वल टू 50xy। मैंने देखा इधर जो x है या लेफ्ट हैंड साइड में भी एक क्रम है और राइट हैंड क्या है एक क्रम है, ये x क्या कर रहा है इधर मल्टीप्लाई क्या कर रहा है x मल्टीप्लाई इस x से ये x कैंसिल, क्या बचा 5 इक्वल टू 15 क्या बचा 5 इक्वल टू 15y। अब ये 15 इधर अंदर डिवाइड में 5 अपॉन में 15 इक्वल टू y, क्या आ गया y इक्वल टू 1/3, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ठीक है सोल्व हो गया। अब इस y का क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में पुट, क्या करना है y इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या बस फर्स्ट 3y प्लस 2x इक्वल टू 12xy, यानी जहां जहां y है वहां वहां क्या करेंगे आप 1/3, ठीक है, जहां जहां आपको y दिखे इक्वेशन फर्स्ट में y हो देना 1/3 पुट कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/3 1 y कितना है 1/3 सॉरी जल्दी से वैल्यू 1/3 प्लस 2x का 2x इक्वल टू 12 एज इट इज x एज इट इज और y कितना है 1/3,
यानी पहले जो सोल्व करते थे उसमें एक वेरिएबल एक साइड में मिलता था, यहाँ पर क्या है, दो साइड में। y आपके पास इधर भी है इधर भी, x आपके पास इधर भी है और इधर भी, यानी x y की वैल्यू जो पुट करेंगे वो इधर भी पुट होगी और इधर भी पुट होगी। 3 1 जा 3 हो जाएगा 1 प्लस 2x इक्वल टू 4 पे 4x। आगे 2x जरा करें माइनस में 1 इक्वल टू 4x माइनस का 2x 1 इक्वल टू 2x और 2 जरा करें डिवाइड में 1 अपॉन में 2 इक्वल टू x। x वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 1/2 और y क्या आ गया मेरे पास 1/3। यानी इन क्वेश्चनों को जब आपके पास डिनोमिनेटर के रूप में क्या मिले, कोई वेरिएबल और रियल नंबर दोनों मिले, वेरिएबल भी मिल रहा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और राइट में भी जाएगा और उसको ऐसे सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में तो देखा मैंने कि जो वेरिएबल है एक टर्म के अंदर एक ही वेरिएबल है नीचे डिनोमिनेटर की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह आएंगे कि एक टर्म में दोनों वेरिएबल मिलेंगे आपको, दोनों x वाला भी और y वाला भी, या जो इक्वेशन है जिस वेरिएबल में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अब वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे वो देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन, मेरे पास एक पार्ट है इसका, एक पार्ट क्या है, tan अपॉन में x प्लस y प्लस 2 अपॉन में x माइनस y इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन में x प्लस y माइनस 5 अपॉन में x माइनस y इक्वल टू -2। ठीक है, ध्यान रखना जब x और y या दिए गए वेरिएबल दोनों एक ही डिनोमिनेटर के रूप में आ रहे हैं, दोनों एक साथ डिनोमिनेटर के रूप में आ रहे हैं, x y डिनोमिनेटर है, x y डिनोमिनेटर रूप में, यानी एक डिनोमिनेटर के अंदर दोनों वेरिएबल किसी रिलेशन के साथ आ रहे हैं प्लस और माइनस के साथ, प्लस और माइनस के साथ। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करूंगा, उसके सिवा कोई दूसरा वेरिएबल, यानी देखिए नीचे क्या है x प्लस का y, तो क्या करेंगे पुट कर लेंगे 1 अपॉन में x प्लस, नीचे 2x प्लस का 3 हो तो पुट कर लूंगा 1 अपॉन में 2x प्लस का 3y। यानी पहली इक्वेशन के पहले टर्म के नीचे दो वेरिएबल जिस कंडीशन में है ऊपर हमेशा 1 और नीचे वाला वेरिएबल वैसे का वैसा, इसकी जगह पर पुट कर लूंगा कोई तीसरा वेरिएबल a। ठीक, और दूसरे टर्म के नीचे दिए गए वेरिएबल जिस कंडीशन में है 1 अपॉन में करके उसकी जगह दूंगा कोई चौथा वेरिएबल। देखो, और x और y पहले इक्वेशन में दोनों डिनोमिनेटर के रूप में, इस डिनोमिनेटर के रूप में भी और इसके रूप में भी जिस प्रकार मिलेंगे, दूसरी इक्वेशन में भी आपको सेम वैसे मिलेंगे। देखिए पहली टर्म के नीचे x प्लस वाई, पहले टर्म के नीचे x प्लस वाई, दूसरे के नीचे x माइनस वाई, दूसरे के नीचे x माइनस वाई, यानी सेम कंडीशन में मिलेंगे। यानी ये वैल्यू इस इक्वेशन में और इक्वेशन दोनों में पुट हो जाएगी, किसी एक में पुट नहीं होगी। देखेंगे नाउ क्या करें, tan के ऊपर है मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x प्लस वाई, इसको करते हैं ऐसे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x माइनस वाई, बात एक ही है, इक्वल टू 4 एंड 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस y x प्लस वाई माइनस
5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इसको tan अपॉन में x प्लस वाई लिखिए या tan मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x प्लस वाई करिए, बात क्या होगी एक ही होगी। अब देखिए tan तो एज इट इज 1 अपॉन में x प्लस वाई किसके बराबर है, a के गुणा में है, तो ये tan के गुणा में प्लस 2 ये किसके बराबर है, b के, किया जाएगा b आ जाएगा इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको नाम दे देंगे इसी प्रकार 15 तो एज इट इज किसके बराबर a के, 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन नंबर बोल देंगे उसको सेकंड। ठीक है, सेम हो गया मेरे पास। अब क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे जैसे करते आए थे, यानी इस बार जो मेरे पास दो गिवन इक्वेशन थी वो कुछ इस कंडीशन में थी कि पहले टर्म में x और y दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ आ जाए किसी रिलेशन में प्लस या माइनस में, तो आप उसकी वैल्यू को इस तरह पुट कर लेंगे, इस तरह ऊपर 1 हमेशा और नीचे x और y जिस रिलेशन में है वैसे का वैसा। यहाँ x प्लस y था तो x प्लस y कर देगा, यहाँ x माइनस y है तो x माइनस y कर देगा, यानी पहली वाले टर्म पे भी कंडीशन में और दूसरे वाले को भी ऐसे फिर कर लेंगे। यहाँ एक खासियत मिलेगी कि पहली में x प्लस वाई जिस कंडीशन में है दूसरी इक्वेशन में भी उसी कंडीशन में मिलेगी। अब मेरे पास इक्वेशन है पहले से बन गई, तो क्या करेंगे, यहाँ 10 है तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 15 है तो किसको मल्टीप्लाई करेगा, तो कर दें इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई by 15 and equation second by 10। तो ये क्या करेगा, 50 से मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन पूरी 15 10 जा 158 प्लस 15 2 जा 30b 15 4 जा 60 इक्वेशन नंबर 3। इसको करना है 10 से तो 158 माइनस 50b इक्वल टू माइनस 20 इक्वेशन नंबर 4 हो गया मेरे पास। अब थर्ड भी आ गई और फोर्थ भी, जब फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 15 से और सेकंड को किया 10 से। ए सेम वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर आ गया वो सेम और सेम साइन हटा गया, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट किसका प्लस माइनस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, क्या करेंगे अपोजिट, प्लस वाले में माइनस का और माइनस वाले में प्लस का, कैंसिल 30 प्लस का 50 प्लस का 80b इक्वल टू 60 प्लस का 20 प्लस का आ जाएगा 8। ठीक, b इक्वल टू 80 बाई 80 ना गया 1, b इक्वल टू 1। अब इस b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, b इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा फर्स्ट, tan a प्लस 2b इक्वल टू 4, tan a एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, tan a प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 जाकर डिवाइड में तो क्या जाएगा, सॉरी 2 प्लस में ए जाकर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, tan a इक्वल टू 4 माइनस का 2 क्या आ गया, tan a इक्वल टू 2। अब tan a इक्वल टू 2, अब क्या करेंगे, क्या लगाकर डिवाइड में, एंड a इक्वल टू 2 बाई 10 कितना आ गया, a इक्वल टू 1 बाई 5, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी मेरे पास a और b की वेरिएबल b वेरिएबल की वैल्यू आ गई, a किसके बराबर है 1 अपॉन में x प्लस y के,
और b किसके बराबर है 1/x माइनस y के। अब इसमें पुट कर देंगे। नाउ क्या है पास 1/x प्लस y इक्वल टू किसके है 8 के एंड 1/x माइनस y किसके बराबर है b के। पुट करनी है क्योंकि मेरे को वैल्यू a और b की नहीं चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए जिस रियल वेरिएबल में मेरे को इक्वेशन गिवन है किसमें x और y के रूप में, फिर निकालेंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में दोबारा सोल्व होंगे जैसे क्वेश्चन ऐसे सोल्व हुए, यानी 1/x प्लस y एज इट इज एक कितना मेरे पास 1/5, तो 1/5 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5, 4 तक हो चुकी। एंड 1/x माइनस y कितना है कि मेरे पास 1, कर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। क्या ये वही इक्वेशन बन गई जो क्वेश्चन में हम सोल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पर x प्लस का 1, यहाँ पर भी x प्लस का 1, तो क्या करेंगे इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x माइनस y इज इक्वल टू 1, सॉरी इक्वेशन कौन से फिफ्थ लाइक सबट्रैक्ट इसमें से सिक्स्थ में से, इसमें से सिक्स्थ में से ये इक्वेशन 6, और क्या है पास फिफ्थ x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये फिफ्थ इक्वेशन कर लेंगे। प्लस माइनस ठीक है, और प्लस का है तो माइनस कैंसिल, माइनस 1y माइनस 1 कितना हो गए माइनस का 2y इक्वल टू 1 में से गया 5 माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल क्या जाएगा y इक्वल टू 4/2, क्या होगी y की वैल्यू y इक्वल टू 2। अब ये y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन जिसमें केवल x y है, इसमें या इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 15 x प्लस y इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 इधर आकर माइनस में 5 माइनस 2 x इक्वल टू 3, यानी मेरे पास जो इक्वेशन थी x और y वेरिएबल के रूप में उन दोनों की वैल्यू निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इस प्रकार की इक्वेशन में जब कोई दोनों वेरिएबल एक ही टर्म के नीचे मिले या मिल गया तो क्या करेंगे जिस कंडीशन में है हमेशा ऊपर 1 और नीचे वो कंडीशन इक्वल टू कोई तीसरा वेरिएबल, दूसरा वाला भी वो का वो फिर चौथा वेरिएबल, ऐसा करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे बाय एलएमएस मेथड जैसे सोल्व करते आ रहे हैं। भाई वहां पर एक्स्ट्रा होता था, यहाँ पर क्या है a और b है। इसको सोल्व करने के बाद जो वेरिएबल हमने लिए थे अज्यूम मानकर उन दोनों की आ गई, a बराबर आ गया b बराबर आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर वापस पुट करना है, आपको वापस पुट कर आपको फिर ऐसी इक्वेशन बनेगी और आपको उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।